ओम शांति। 15 जुलाई 1996 को दादी हृदय पुष्पा जी ने अपने भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बनी। तो ऐसी दादी के अब तक हमने जीवन के कुछ विशेष पहलुओं को जाना कि बाबा उन्हें कैसे साक्षात्कार कराते थे, बाबा ने उन्हें कैसे आत्मा का पाठ पक्का कराया। अब उसके आगे से शुरू करते हैं। दादी कहती, माता ने किया विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार। मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्म स्थित और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा था। मेरी माताजी मेरे भाई की अचानक मृत्यु के कारण और मेरे विधवा हो जाने के कारण बहुत दुखी रहती थी। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माताजी से कहा, आप रोती क्यों हैं? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान हैं ही, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप तो शांत स्वरूप हैं। माताजी को ये बातें बहुत अच्छी लगी। उसने मुझसे कहा कि तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुन आया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं उनके पास अभी चलता हूं। बस उसी घड़ी दयालु बाबा मेरे साथ चले मेरे घर, मेरी दुखी माता को शांति देने। हम घर पहुंचे। आहा, मेरी लौकिक माता बाबा को देखते ही एक सेकंड में देह भान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख से शांति दिखाई दे रही थी। उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आईं और वे हाथ जोड़े ध्यान मग्न बैठी रहीं। ध्यान अवस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञानामृत पिलाकर शांत किया। हमारे सारे दुख दूर हो गए। जब मैं और मेरी माँ सत्संग में जाने लगे, हमारे सारे दुख दूर हो गए। मुझे देखकर मेरे पिताजी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें। मैंने पिताजी से कहा, आप भी चलो दादा के पास। उन्होंने कहा, तुम लोगों को देखकर ही मुझे खुशी हो रही है। मुझे ज्ञान मिला, फिर वहाँ क्या जाना है। कुछ समय बाद एक दिन बाबा ने कहा कि आप सभी अपने लौकिक माता पिता से या सास ससुर से चिट्ठी ले आओ, जिसमें लिखा हो कि हम अपनी बच्ची व स्त्री को खुशी से छुट्टी देते हैं कि वह ओम मंडली में ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने जावे। अतः मैंने भी अपने लौकिक पिता से इसके लिए आवेदन किया। वह मांसाहारी थे, शराब खूब पीते थे तथा उनके संस्कारों का धर्म की ओर झुकाव नहीं था। वे यह सुनकर बहुत ही गर्म हो गए और बोले कि मैं ऐसा नहीं लिख कर दूंगा। मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। बाबा चिट्ठी के बिना सत्संग में प्रवेश नहीं देंगे और पिताजी लिख कर नहीं देते। मैं तो ज्ञान अमृत के बिना वैसे ही तड़प कर मर जाऊंगी जैसे मछली जल के बिना तड़प कर मर जाती है। मैं मन ही मन प्रभु को याद करके कहती थी कि प्रभु, आप ही मेरी सहायता करो। आखिर एक दिन
मैंने लौकिक पिता को कहा कि आपको बाबा ने याद किया है। पिताजी चले बाबा से मिलने। दादी कहती, पिताजी चले बाबा से मिलने। यह बात सुनते ही हमारे पिता का मन मोम की तरह पिघल गया। वे कहने लगे, दादा इतने बड़े व्यक्ति हैं, यदि वे मुझे बुलाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊं। मैं ही आपके साथ चलता हूं। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े कुल के थे और मेरे ससुराल का भी हैदराबाद में अच्छा ही मान था, परंतु दादा की ओर से मिलने का संदेश सुनकर उन्हें सम्मान देते हुए मेरे लौकिक पिता मेरे साथ चले। मैंने बाबा को जाकर समाचार दिया कि लौकिक पिता आए हैं। साथ ही यह बताया कि वे कुछ दिन पहले मुझे पत्र लिख देने से बिल्कुल इनकार कर रहे थे। बाबा उनसे मिले। बाबा ने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि आपकी यह पुत्री यहाँ क्यों आती है? आज इसके जीवन में जो शांति है वह इसे कैसे मिली? बाबा ने उन्हें थोड़ा ज्ञान दिया और फिर ओम राधे को कहा कि वह उन्हें और अधिक विस्तार से ज्ञान स्पष्ट कराए। पिताजी शाकाहारी बन गए। दादी कहती, पिताजी शाकाहारी बन गए। ओम राधे ने उन्हें समझाया था कि आप चेतन आत्मा हैं। यह शरीर आपका एक मंदिर है। क्या मंदिर में कभी मांस का भोग लगाया जाता है? कभी मूर्तियों या जड़ चित्रों को शराब की भेंट करते हो? इस प्रकार ओम राधे जी ने उन्हें ऐसे प्रभावशाली तरीके से समझाया कि उनका जीवन ही पलट दिया। उन्हें अपनी अंतर आत्मा में ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें मांस, शराब आदि का सेवन करके तथा क्रोध और अशुद्ध व्यवहार आदि से बहुत पाप किए हैं। साथ साथ उन्हें इस बात का मनन करते हुए एक अनोखा आत्मिक नशा भी चढ़ा कि मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला अपने आदि स्वरूप में एक चेतन देवता हूँ। मन में दोनों लहरें लेकर वे घर आए और उन्होंने शराब की बोतलें उठाकर बाहर सड़क पर फेंकनी शुरू कर दी। वे विलायती शराब की बहुत कीमती बोतलें थीं। उन्हें बोतलें फेंकता देखकर उनका लौकिक भाई बोला, दादा आप इन्हें सड़क पर क्यों फेंकते हो? हमको दे दो। मेरे पिताजी ने कहा, जो पाप का काम हमने छोड़ दिया वह आपसे भी नहीं करना, वह आपसे भी नहीं कराना। उस दिन से लेकर पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन का निषेध हो गया। दादी आगे कहती, सारा परिवार समर्पित हो गया। जब मैंने देखा कि हमारे लौकिक पिता के मन में अब ज्ञान रंग लगा है, तो मैंने फिर वह पत्र लिख देने के लिए कहा। मेरी लौकिक बहन जी तथा माताजी भी पत्र लेना चाहती थी। हमें आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई जो पिताजी ने कहा कि मैं आप सबको अभी ज्ञान अमृत पीने पिलाने की छुट्टी देता हूँ और साथ में यह भी पत्र लिख देता हूँ कि मैं स्वयं भी ज्ञान अमृत पिया करूँगा। उन्होंने हमें सहर्ष वह पत्र लिख दिया और बाद में हमारा सारा कुटुंब ही इस ईश्वरीय ज्ञान में तन मन धन सहित समर्पित हो गया। बाबा मुझे कहते थे, बच्ची बाबा ने आपको अच्छी तरह पहचाना है, ऐसे और कोई पहचान नहीं सकता। बच्ची तुम मेरे दिल का अनमोल फूल हो, इसलिए मैंने तुम्हें दिल नाम दिया है। ऐसे कहते कहते बाबा ने मुझे स्वमान में स्थित किया। आगे दादी कहती, आदत अदालत में डाल देगी। आदत
धर्मराज की अदालत में डाल देगी। प्यारे बाबा ने मुझे सुस्ती पर बड़ी युक्ति से जीत पहनाई। मैं रोज अमृत बेले उठती थी, परंतु नींद के झुटके खाती थी। मैंने बाबा से कहा, बाबा आप तो कहते हो यह सहज राजयोग है, परंतु इतनी कठिनाई क्यों होती है? नींद के झुटके खाने से तो अच्छा है मैं जाकर सो जाऊं। बाबा ने बड़े रहम भाव से कहा, बच्चों चाहे झुटका खाओ या गुटखा खाओ, पर उठकर भी जरूर बैठो। धीरे धीरे उठने की आदत पड़ जाएगी, फिर माया सामना नहीं करेगी। अगर सो जाओगी तो वही आदत पड़ जाने से फिर माया जीत पाने नहीं देगी और बड़ी आदत अदालत में डाल देगी। ऐसे कहकर बाबा ने तीर लगाया। आगे दादी कहती, मैं जागती जोत बन गई। एक बार मैं बड़े हाल में सो रही थी, परंतु प्रातः नींद नहीं खुली। मैं सपने में देख रही हूं कि बाबा से लाइट की किरणें बड़े जोर से मेरी तरफ आ रही हैं। मैं इसी में मगन थी। अचानक आंखें खुली तो देखा बाबा और उसके साथ अन्य 2-3 बहनें मेरे सामने खड़े मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मैं शर्मसार हुई और उठकर चली गई, परंतु बाबा की उस कल्याणकारी दृष्टि ने मेरी आंखों से व्यर्थ नींद चुरा ली और मैं जागती जोत बन गई। बाद में पहरे की ड्यूटी के समय भी मैं निंद्राजीत बनने में सफल रही। इस प्रकार बाबा ने मुख से कुछ भी कहे बिना ही मुझे निंद्राजीत बना दिया। ऐसे बाप का कितना ना शुक्रिया अदा करूं। इसी निंद्राजीत की स्थिति को आगे बढ़ाते हुए एक रात में सारी रात्रि योग करने का संकल्प लेकर बैठ गई। मुझे समय का एहसास नहीं था। रात्रि 2 बजे प्यारे बाबा की ब्राह्मणी आई। बाबा ने उसे टार्च देकर भेजा था कि जाओ देखो ऐसी कौन सी आत्मा है जो मेरी भी नींद को फिटा रही है। वह ढूंढते मेरे पास पहुंची, फिर मुझे ले गई बाबा के पास। बाबा बोले, बच्ची क्या बात है जो मेरी नींद फिटा रही हो? बोलो बाबा से क्या चाहिए? ऐसे कहते दृष्टि देने लगे। वह दृष्टि मुझे इतना निहाल करती रही जो उस प्यार के सागर में मैं समा गई। वे सुखद मिलन की घड़ियां जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती हूँ। जो पाना था सो पा लिया, सब कुछ पा लिया, ऐसे भरपूर महसूस करती हूँ। बाबा की युक्तियाँ। यज्ञ में एक छोटी कन्या बाबा को याद में नहीं रह पाती थी। एक छोटी सी कन्या यज्ञ में बाबा की याद में नहीं रह पाती थी। उसको बाबा ने एक सेवा दी थी। वो कौन सी सेवा थी? सुनकर आपको भी आश्चर्य लगेगा। वो सेवा थी हर 5 मिनट में बाबा को आकर पूछना, बाबा आपको शिव बाबा याद है? वो पूछने के लिए आई। बाबा ने धन्यवाद किया। मेरे सामने ही 3-4 बार आकर पूछ गई तो मुझे वंडर लगा। मैंने पूछा, बाबा यह छोटी कन्या आपको ऐसे क्यों पूछती है? बाबा ने हंसते हुए कहा, बच्ची यह बच्ची शिव बाबा को याद नहीं करती, इसी बहाने उसको याद आ जाएगी, इसलिए बाबा ने यह युक्ति रची है। प्यारे बाबा ने निरंकारी हो बच्चों के कल्याण के लिए ऐसी ऐसी युक्तियां भी रची थी। दादी कहती, अपकारियों पर भी उपकार। प्यारे बाबा अपकारियों पर भी कैसे उपकार करते थे, यह सब हमने बाबा के चरित्र से सीखा। एक यज्ञ का पला हुआ भाई
भागंती होकर यज्ञ की ग्लानि करता था, उसको मेरे द्वारा बाबा ने एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, आ लौट के आजा मेरे मीत बच्चे, आ जाओ फिर से। मैंने जब उसे यह पत्र दिया तो उसने पूछा, यदि मैं जाऊं तो क्या बाबा मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि से पहले देखते थे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, जरा पत्र देखो तो। उसने दोबारा पत्र पढ़ा और एकदम घायल होकर बाबा से मिलने चला आया। सामने पांडव भवन में बाबा खड़े थे। बाबा ने देखते ही स्नेह की दृष्टि देते हुए उसे एकदम गले से लगा लिया। मैं मन ही मन मुग्ध होकर सोचने लगी, वाह बाबा वाह, आप तो कितने उपकारी हो। जिसने इतनी ग्लानि की, गाली दी, उसे भी अपनाया। वह भाई भी कहने लगा कि बाबा सचमुच भगवान है, जिसने मुझ जैसे पापी विकारी को फिर से अपना लिया। यह था अपकारियों पर उपकार करने का दृश्य। अच्छा, तो ऐसी दादी हृदय पुष्पा जी, जो सदा बाबा की याद की लगन में मगन रहती, बाबा को सदा साथी सहयोगी बनाकर रखती। एक बाबा दूसरा ना कोई, इस स्वमान में स्थित रहती। ऐसी दादी के जीवन के और पहलू आगे के एक वीडियो में और जानेंगे। अच्छा, ओम शांति।